It's a privilege to welcome you all to this very special conversation with our Honorable Chief Minister, Shri Devendra Ji Fadnavis. Today we are here to explore a very bold statement, a $1.5 trillion economy for MMR. This is more than just a number. It's about building infrastructure that connects communities, powers growth, powers industries, and ensuring welfare of all the citizens at large. Our discussion will span across infrastructure, industry, digitalization, welfare, education, health. We look forward to hearing the Chief Minister's insight, and not just on policy, but on the big picture and the legacy he seeks to build for Maharashtra and MMR. नमस्कार। मंच पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो मुंबई की 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो आधार स्तंभ बैठे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सीएम सर को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सर ये सब आप तो हम सबके अर्जुन हैं। ये पूरा रथ भले महाराष्ट्र की जनता, जो जनता जनार्दन है, वो हाँक रही है, लेकिन अर्जुन के रूप में आपको बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले करने होते हैं कि महाभारत और महाराष्ट्र दोनों का युद्ध जब जीतना होता है तो उसे बहुत कड़ा परिश्रम के साथ साथ कठिन फैसले करने होते हैं। एक और चीज़ बताता हूं कि आपके नाम की जो महिमा है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं और जनता कैसे उपयोग करती है। हमने ये विषय भले मुंबई MMR @ 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी रखा, और हमने पब्लिक फोरम पर सर एक अपील की थी, डिजिटल फोरम पर की, न्यूज़पेपर में की, नवभारत नवराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र के एडिशंस में की, कि आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। और हमें हमेशा डर लगता है, आप खुद भी जानते हैं कि जनता के बीच जाके प्रश्न पूछना, तो प्रश्न या तो पूछे ही नहीं जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो एक आध दो पूछे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब ताली बजाइए। ये देवेंद्र फडणवीस जी के नाम का करिश्मा है कि हमें 6 दिन के अंदर 56,053 इतने क्वेश्चंस आए। लेकिन ये प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न लोगों के असल में विचार है, नीति निर्धारक हैं। मूल मुद्दा ये है, MMR 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपका क्या सपना है? तो पहले मैं नवभारत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नवभारत ने MMR 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इस विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की, और एक प्रकार से ये जो एक विज़न है, इस विज़न को लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया इस संगोष्ठी के माध्यम से आपने हमें उपलब्ध कराया है। मैं ऐसा मानता हूं कि MMR 1.5 ट्रिलियन ये कोई मेरी विज़न नहीं है, ये महाराष्ट्र के और MMR रीजन के जनता की विज़न है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर इतना बड़ा स्वप्न नहीं देख सकता, ये सामूहिक स्वप्न होता है। हमने केवल उसमें संभावनाएं देखी है। जिस समय MMR रीजन को हम विकसित कर रहे हैं, ऐसे समय हम लोगों ने तो ये स्वप्न देखा कि 2030 तक हम महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में स्थापित करें। आज भी महाराष्ट्र का अगर हम विचार करेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया के जितने देश हैं उसमें 28वें नंबर पर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र एक बहुत मजबूत इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, और हम जैसे ही ट्रिलियन डॉलर पर आएंगे तो शायद दुनिया की पहली 15 इकोनॉमीज़ में, 10 इकोनॉमीज़ में हम लोग महाराष्ट्र को लेकर आएंगे। लेकिन ये सपना देखते समय जब हम लोगों ने नीति आयोग के साथ चर्चा की, और नीति आयोग ने ये कहा कि हम लोग ग्रोथ हब इस रूप में MMR रीजन को डेवलप करें। ग्रोथ हब के रूप में जब उसको विकसित करने का प्लान तैयार हुआ तो
8 क्षेत्र हमने ऐसे चुने कि जहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ हो सकती है, जो एमएमआर रीजन के लिए ग्रोथ के क्षेत्र के रूप में देखे जाएंगे। और इन 8 क्षेत्रों में हम जो निवेश करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर से निवेश आएगा, उससे जो संभावनाएं बनेगी, जब इसका एक एकत्रित विचार हमने किया तो हमारे ध्यान में आया कि हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसी के तर्ज पर अगर हम एमएमआर को विकसित करें तो अकेले एमएमआर में एक क्षमता है कि वो 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। और उसके चलते फिर हम लोगों ने ये सारा प्लान तैयार किया। इसमें कुछ ग्रोथ सेक्टर्स है, कुछ पॉलिसी शिफ्ट है, इसमें कुछ नवाचार है। ये सारी चीज़ों को एकत्रित करते हुए हमने एमएमआर रीजन का ये सपना देखा है। और आज आप देख सकते हैं कि जिस तेजी के साथ मुंबई और एमएमआर रीजन का विकास हो रहा है, ड्राइवर्स क्या है? अगर हम लोग देखें तो आज मुंबई और नई मुंबई को हमने जोड़ दिया अटल सेतु के माध्यम से। उसके कारण पूरा हिंटरलैंड ये मुंबई हो गया है। आज अगर हम लोग वहाँ पर देखें तो न्यू मुंबई, नई मुंबई का जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट और अटल सेतु, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा नया अर्बन एग्लोमरेशन ओपन कर दिया है। अकेला जो हमारा एमएमआरडीए है, ये एमएमआरडीए या हमारा कुछ भाग एमएसआरडीसी को दिया है, इसका अगर हम विचार करें और जो नया टाउन वहाँ पर एमएमआरडीए को डेवलप करना है, उसका ही अगर हम विचार करें तो 150 स्क्वायर किलोमीटर का टाउन अकेली एमएमआरडीए तैयार कर रही है। और कुल एग्लोमरेशन जो तैयार हो रहा है, ये 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है। तो अगर हम लोग विचार करें तो आने वाले 20 सालों में यहाँ पर करीब 1 करोड़ नए लोग बसेंगे। 1 करोड़ मतलब आज की मुंबई से बड़ी मुंबई यहाँ पर तैयार हो रही है। और अगर हम देखें तो इसकी विशेषता क्या है? अगर हम तीसरी मुंबई की बात करें, जो नई मुंबई, पनवेल, ये सारा जो हमारा इलाका है, इसकी अगर हम बात करें, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करें, तो यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर संभावनाएं हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि हम लोगों ने अभी एजू सिटी का निर्माण करने का निर्णय किया। मुंबई एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर ये एजू सिटी बन रही है। इस एजू सिटी में हमने ये तय किया कि हम केवल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जगह देंगे, वो भी टॉप रैंकिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जगह देंगे, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में परमिशन दी है। आज हमारे बच्चे अगर फॉरेन जाते हैं तो हमारे हज़ारों करोड़ रुपया हम विदेशों में खर्चा कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अभी तक हम लोगों ने तय किया था कि इसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ को हम लाएंगे। 7 यूनिवर्सिटीज़ के साथ केवल एमओयू नहीं, तो उनको परमिशन भी मिल गई है। और उसमें से 4 तो अगले साल ऑफ कैंपस काम चालू कर रहे हैं और कैंपस का काम शुरू कर रहे हैं। और ऐसी 12 यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए इससे अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम हो रहा है। ये 12 यूनिवर्सिटीज़ मिलाकर वहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे। 1 लाख स्टूडेंट्स। अब 1 लाख स्टूडेंट से अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। और ये सारा पैसा आज आप अगर हिसाब लगाइए तो एक बच्चा कम से कम 50 लाख रुपया वहाँ खर्चा करता है। और 1 लाख स्टूडेंट अगर 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था का आप इफेक्ट देखिए। अकेली इस अर्थव्यवस्था में वहाँ से अगर जीएसटी का विचार करें तब भी 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया तो जीएसटी में आएगा, वहीं आ जाएगा। तो इसलिए जिस स्केल पर अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, अभी देश की 65% हमारी जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है वो वहाँ पर तैयार हुई है। वहाँ मेडी सिटी तैयार करेंगे, स्पोर्ट्स सिटी तैयार करेंगे, इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे। इनोवेशन सिटी ये आज जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है और
आज हम देख रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक प्रकार से दुनिया को बदल रहा है। इस बदलती दुनिया का स्वरूप ये वहाँ की इनोवेशन सिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो हर तरीके से एक बहुत बड़ा व्यापार, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों का आपको एक बड़ा संगम वहाँ पर दिखेगा और एक बहुत थ्राइविंग कम्युनिटी ये वहाँ पर तैयार होगी। ऐसे ही अगर हम लोग नॉर्थ साइड चले जाए या गुजरात के साइड चले जाए तो जो वाढवण पोर्ट डहाणू में तैयार हो रहा है ये हमारी चौथी मुंबई है, क्योंकि वाढवण पोर्ट ये पहले दिन से दुनिया के 10 बड़े पोर्ट में से एक पोर्ट होगा। आज हमारे पास दुनिया के 10 पोर्ट में कोई पोर्ट नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा या सबसे बिजिएस्ट पोर्ट ये JNPA है, जो हमारी 60% कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है। वाढवण पोर्ट ये उससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बिगर। और वाढवण पोर्ट में 20 मीटर नेचुरल डीप ड्राफ्ट होने से दुनिया की सबसे बड़ी वेसल ये वाढवण पोर्ट पर आ सकती है। ये अकेला वाढवण पोर्ट महाराष्ट्र को और देश को 20 साल आगे ले जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि वाढवण पोर्ट के कारण जैसे JNPA पोर्ट ने पिछले 30 साल मुंबई को 1 नंबर पर रखा, महाराष्ट्र को 1 नंबर पर रखा, वाढवण पोर्ट अगले 20 साल पूरे महाराष्ट्र को देश में नंबर 1 पर रखेगा। और इसके कारण जो संभावनाएं तैयार हो रही है, अब समृद्धि महामार्ग है, हमने समृद्धि महामार्ग से सीधा वाढवण पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी चालू कर दी है, हम लोग वो कनेक्टिविटी करेंगे। तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है वो बचे हुए महाराष्ट्र को भी उपलब्ध होगा। लेकिन वाढवण पोर्ट है, वही बुलेट ट्रेन है, वहीं पर एक नया एयरपोर्ट मुंबई का जो तीसरा एयरपोर्ट है हम लोग वहाँ तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो कोस्टल रोड है उसको हम विरार तक ले जाएंगे, तो विरार से लेकर वाढवण तक ये जो सारा इलाका ये चौथी मुंबई बनेगी। इसलिए इतनी हाई वैल्यू जॉब्स ये क्रिएट करने वाली है कि जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट तैयार होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, मुंबई और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इसका एक ऐसा हम लोग जाल बुनेंगे कि मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र का मुकाबला भारत का कोई अन्य राज्य करेगा। हम अब भारत के राज्यों से मुकाबला छोड़ेंगे और दुनिया से मुकाबला करेंगे।